हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो हम जानेंगे नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है। शॉर्ट नोटिफिकेशन जैसे कि इसका वेबसाइट है, आपको शॉर्ट नोटिफिकेशन फ्रेंड्स जैसे कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ऑफिस अटेंडेंट ग्रुप सी 2024 के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। NABARD and all index apex organization who owned by Government of India invited only application from Indian citizen apply कर सकते हैं having necessary qualification necessary होना चाहिए अपॉइंटमेंट होने के लिए नाबार्ड में। जो इसका कितने पोस्ट के लिए वैकेंसी है 108 और इसका जो एज लिमिट है 1 अक्टूबर 2024 से काउंट होगा और 18 और 30 के बीच में होना चाहिए एज। और क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए इसका 10th पास होना चाहिए। और ग्रॉस इमोल्यूशन मतलब आपका सैलरी कितना रहेगा 35,000। और ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन आपको जैसे कि 2 अक्टूबर 2024 से शुरू होएगा और 21 अक्टूबर 2024 को ख़त्म होएगा। फॉर कंप्लीट डिटेल रिलेट टू स्टेट वाइज वैकेंसी अपना स्टेट वाइज वैकेंसी देख लेना। जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेना क्या क्या चाहिए उधर, एज देख लेना, एप्लीकेशन फीस देख लेना, सिलेक्शन प्रोसीजर एक्सेट्रा। प्रीफर टू डिटेल एडवर्टाइजमेंट टू द पब्लिश ऑन 2 अक्टूबर 2024। और बैंक वेबसाइट है www.nabard ऑर्गेनाइजेशन पे आप जाओगे तो आपको फॉर्म फिलअप करने को मिलेगा। फ्रेंड्स आपको मैं क्राइटेरिया दिखा देता हूँ। आपको लास्ट ईयर का नोटिफिकेशन जैसे वैसे ही सेम टू सेम रहेगा, बस थोड़ा चेंजेस रहेगा। आपको लास्ट ईयर का नोटिफिकेशन मैं दिखा देता हूँ। जैसा फ्रेंड्स ये लास्ट ईयर का नोटिफिकेशन है, इसमें लिखा है जैसे कि कैंडिडेट को अपना फॉर्म फिलअप करने से पहले आप नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ ले, क्या क्या इसमें चाहिए क्या क्या नहीं चाहिए। और कैंडिडेट आर रिक्वेस्ट टू अप्लाई ओनली ऑनलाइन थ्रू द बैंक वेबसाइट। ओनली बैंक के वेबसाइट के द्वारा आप जाके अप्लाई करिए। और आपको कोई भी वेबसाइट है जैसे ओके ये आपको मिल जाएगा। और इम्पोर्टेंस डेट ये तो लास्ट ईयर का है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको टेबल दे दिया जाएगा जनरल फाइनेंस, आपको किस में अप्लाई करना है, आपके कौन से कास्ट के, कितने कैटेगरी के और कितने एलिजिबल हो, कितने सीट है वो इधर पे मिल जाएगा आपको। इंक्लूड 01 बैकलॉग वैकेंसी जैसे कि PWD कैंडिडेट shall apply horizontal within overall vacancy। यू आर PW भी अप्लाई कर सकते हैं। यू आर SC ST OBC EWO ग्रेड 1 रिजर्वेशन जो प्रोवाइड करता है SC ST OBC EWS PWS कैटेगरी को सिर्फ। और जो बैंक इंक्रीज और डिक्रीज करता है वैकेंसी को डिसिप्लिन और नॉट टू फिल अप एनी वैकेंसी और कैंसिल द रिक्वायरमेंट प्रोसेस। कैंडिडेट बिलोंग जो OBC कैटेगरी के बिलोंग रहेंगे बट कमिंग इन द जो क्रिमिनल लेयर आर नॉट एंटायरली OBC इज रिजर्वेशन ओनली नॉन। जैसे कि OBC के जो क्रिमिनल लेयर रहेंगे वो एलिजिबल नहीं रहेंगे, वो जनरल माने जाएंगे। और जो नॉन क्रिमिनल लेयर रहेंगे वो अप्लाई कर सकते हैं। जो रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट है अप्लाई करते पोस्ट वैकेंसी को नॉट रिजर्व। उसके बाद फ्रेंड्स अब अपना डिसेबिलिटी दे जैसे कि RDBS रिजर्वेशन PW के लिए आप कैटेगरी अपना देख लेना। उस पर कैंडिडेट को PW कैटेगरी विल बी एलिजिबल विजुअल चैलेंज। आपको क्राइटेरिया दिया है।
कैंडिडेट को अप्लाई करेंगे असिस्टेंट मैनेजमेंट अमॉन्ग ऑप्शन गिवन टेबल 1। क्लासीफाई मैनेजर करेंगे जनरल कैन नॉट बी अप्लाई फॉर अनदर डिसिप्लिन वाइस वर्सा। ओके PWS। बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर टेक्नोलॉजिकल, कंप्यूटर एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन यूनिवर्सिटी 60% 55। ये आपके जॉब के बारे में दिया, मतलब आपका कौन सा जॉब है, कितना पोस्ट रहेंगे, वो नोटिफिकेशन में मिल जाएगा आपको। आपको CGP में दिया रहेगा और सिंप्लीफाइड टेक्नोलॉजिकल अलॉटेड इन 2000 पॉइंट में क्लास डिवीजन एवरेज ग्रेड पॉइंट और परसेंटेज ऑफ मार्क वाइल अवॉर्डेड वुड मीन एग्रीगेट ओवर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स। जैसा कि फ्रेंड्स आपको अगर टेक्निकल डिसिप्लिन में देखो तो कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन दिया है। जैसे आप कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन अप्लाई करना चाहते हो तो आपको सिक्योरिटी, एनालिटिकल, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, नेटवर्क, ये सब स्किल आपको होना चाहिए। जो फाइनेंशियल में करते हो तो ये सब स्किल आपको होना चाहिए, और सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, ये सब स्किल आपको होना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट बी, उधर 18 to 13 लिखा था। ओके, रिलैक्सेशन अपर लिमिट मैक्सिमम। फ्रेंड्स आपका सिलेक्शन 3 फेस में होएगा। पहला प्रीलिम एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर ऑफ अ ग्रेड ए। जैसा कि आपका पहला टेस्ट ऑफ रीजनिंग रहेगा 20 नंबर का और 20 मार्क का रहेगा, और इंग्लिश लैंग्वेज भी रहेगा, कंप्यूटर नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डिसीजन मेकिंग, जनरल अवेयरनेस, ये सब आपको रहेगा। उसके बाद टेस्ट ऑफ रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डिसीजन मेकिंग। मेरिट सेक्शन जनरल मेरिट से आपको ये जो प्रीलियम है आपको सिर्फ पासिंग करने के लिए, और आपको जो मेरिट सेक्शन ये जो ज्वाइंट होगा जनरल अवेयरनेस, इको विथ फोकस ऑन रूरल इंडिया, शॉर्ट लिस्टेड मोर मार्क्स इन द मेरिट सेक्शन। पेपर 1 आपका 90 मिनट का रहेगा। पेपर 2 स्ट्रीम स्पेसिफिक पेपर रहेगा, एक 30 मिनट का ऑब्जेक्टिव, और डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा 90 मिनट का। और फ्रेंड्स आपका नेगेटिव मार्क्सिंग रहेगा, 1/4 ऑफ द असाइन टू डेट क्वेश्चन विल बी डिडक्टेड। अगर एक गलत रहेगा तो आपको 1/4 उसमें से कटेगा। फेज 1 एंड फेज 2 अप्लाइड बोथ द स्टेज में अप्लाई होगा। ओनली सच कैंडिडेट हुज मिनिमम कट ऑफ मार्क और अबाव मेंस एग्जामिनेशन शॉर्टलिस्टेड, जो शॉर्टलिस्टेड होंगे स्टेट वाइज या तो वही मतलब इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। उसके बाद आपको सिलेबस दे दिया है। सिलेबस पहला आपको जैसे कि और द सब्जेक्ट विल बी नॉट कंसिडर। ओके, आपको इंग्लिश दे दिया, ऐसे comprehension and business office corresponding the paper on English shall be formatted in a manner to the writing skill including expression and understanding the topic। इकोनॉमिक एंड सोशल का टॉपिक दे दिया है, एग्रीकल्चर एंड रूरल का टॉपिक दे दिया, ये सब आप देख लेना। रूरल डेवलपमेंट हो गया, इससे कि प्री रिक्वायरमेंट ट्रेनिंग STFC कैंडिडेट द बैंक अरेंज करेगा SC ST OBC कैंडिडेट फ्री ऑफ कॉस्ट हु डिज़ायर फर्निश। ओके,
ट्रेनिंग किस बेसिक पे सभी कंडक्ट करेंगे, उनके फीस रिसिप्ट और फीस रिसिप्ट की वजह से कैंडिडेट में सेंड अ स्कैंड कॉपी और फॉर्म डोले ड्यूल फील्ड अलॉन्ग विथ द सेल्फ अटेस्ट कॉपी ऑफ द कास्ट PWD सर्टिफिकेट टू द ईमेल आईडी मेंशन जो रहेगा। फॉर्म एप्लीकेशन ट्रेनिंग अगर आप रहेंगे तो इधर रोल नंबर आपको लिखना पड़ेगा, रोल नंबर लिख के ये भेज देना, दे देना उधर। एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ का रहेगा आप अपना देख लेना। ये एक ऑनलाइन बेस है, सेंटर पे ना आपको जाना पड़ेगा जहाँ आपका आएगा। उसके बाद आपको मेंस एग्जामिनेशन फेज़ 1 फेज़ 2 इंडिकेट करता है सेंटर। ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑनलाइन द्वारा होगा जो सेंटर है। फेज़ 1 फेज़ 2 डिफरेंट एंड इट जो इंडिकेट करता है ऑनलाइन एप्लीकेशन। फाइनली जो मेन एग्जामिनेशन नाबार्ड रहेगा एबिलिटी एंड ऑफ एडवोकेटेड नंबर ऑफ कैंडिडेट। इसका फ़ी अलग अलग रहेगा कास्ट द्वारा। आपको अप्लाई करना है www.nabaard.org.com। आपको डिटेल क्या क्या देने का है, एप्लीकेशन रजिस्टर नंबर, पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ़ी, फोटोग्राफ से स्कैन एंड अपलोड करने का उसमें। कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन जैसे कि इधर 2 अक्टूबर से अप्लाई कर सकते हो। आपका फ़ोटो का साइज़ दे दिया जाएगा और सिग्नेचर का भी दे दिया जाएगा। लेफ़्ट थंब भी अपलोड करना है आपको। और यहाँ पे आपको लिखना भी, जैसे कि आई डैश नेम ऑफ द कैंडिडेट हियर बाय डिक्लेयर डेट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फ्रॉम इज करेक्ट। इधर आई के बाद अपना नाम लिखना और डिक्लेरेशन उधर सबमिट करने का है। अबाउट द मेंशन हैंडराइटिंग डिक्लेरेशन वही सबमिट करने का है जो दिया है। कीप द नेसेसरी डिटेल डॉक्यूमेंट रेडी रखना, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो काम आएगा। हैव यू वैलिड आईडी, ईमेल एड्रेस, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वैलिड डालने का है। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने से पहले कैंडिडेट को स्कैन एंड फोटोग्राफ करके रख लेना। सिग्नेचर को भी बोथ द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर वो फॉर्म पे फिलअप करेंगे। उसके बाद आपको पेमेंट फीस ऑनलाइन मोड रहेगा। इन केस द सिग्नेचर और फेस द फोटोग्राफी इज अनक्लियर रहेगा द एप्लीकेशन में बी रिजेक्टेड। अगर आपको फोटो सिग्नेचर अनक्लियर रहेगा तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। कैंडिडेट में एडिट द एप्लीकेशन एंड री अपलोड द फोटोग्राफी कैंडिडेट सच केसेस। अगर आपको ब्लर आएगा तो फिर से खींचना और वापस अपलोड करना। फ़ोटोग्राफी का इंफॉर्मेशन है, फ़ोटोग्राफी एक पासपोर्ट साइज में होना चाहिए और एक हाई लाइट कलर में होना चाहिए जो वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। लुक स्ट्रेट ऑन कैमरा, कैमरा में एकदम सीधा देखना। इफ़ द पिक्चर टेकन ऑन अ सन डे, अगर धूप में लिया हो, हैव सन बिहाइंड, आपके जो पीछे सन है, और प्लेस योर सेल्फ शेड, अगर आपका एकदम ब्लैक आ रहा है वो रिजेक्ट हो जाएगा। इफ़ यू हैव यूज फ्लैश, और आपके आँखों में फ्लैश नहीं होना चाहिए मोबाइल का। आप ग्लासेस नहीं पहन सकते। आपका फ़ोटो का साइज़ होगा 200 × 230 पिक्सल। आपका साइज़ ऑफ फाइल शुड बी बिटवीन 20 KB से 50 KB के बीच में रहना चाहिए। और आपको लेफ़्ट थंब है, इसका साइज़ होना चाहिए 140.60 पिक्सल, 10 KB से 20 KB के बीच में। एंड अच्छा, सिग्नेचर आपका 10 KB से 20 KB के, एंड थंब आपका 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। और आपका जो डिक्लेरेशन सबमिट होगा 50 KB से 100 KB के बीच में।
कैंडिडेट को एग्ज़ाम से पहले आपको कॉल लेटर डाउनलोड करके उधर लेके जाने का है। आपको रिपोर्टिंग टाइम एग्ज़ाम से आपको 1 घंटा पहले पहुंचने का है। आपको वेरिफिकेशन में आप पैन कार्ड, पासवर्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, बैंक पासबुक ये सब लेके जा सकते हो। इशूड बाय गैजेट ऑफिसर जो होना चाहिए, और आप आधार कार्ड, पैन कार्ड लेके जाओगे, दोनों लेके जाना, और हो तो भी हो जाएगा। कैंडिडेट प्रोसी ओरिजिनल फ़ोटो, अपना ओरिजिनल फ़ोटो लेके जाना। मिनिमम आपको 5-6 तो लेके जाने का है। आपको बायोमेट्रिक एंड वेरिफिकेशन, फ्रेंड्स ये डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट है। सर्टिफिकेट नहीं, मतलब ये डिक्लेरेशन है। आप ये डाउनलोड करके इस पर अपना नाम लिखना एंड DO जैसे कि जो जो मांगा है वो लिख देना, और ये पर डिटेल दिया है। फ्रेंड्स ये पिछले साल का 2023 का नाबार्ड का नोटिफिकेशन था, बैंक ऑफ रूरल। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और चैनल को फॉलो करिए। 2 अक्टूबर को हम लोग जानेंगे फॉर्म कैसे भरते। थैंक यू सो मच।